तुम्हारा लेस वाला इनरवियर जरा सा दिख गया। बॉस ने सोचा कि यह असिस्टेंट का कोई इशारा है। वह अनजाने में ही नजरें फेर लेता है और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट फाइल देख रही थी, वह दोबारा अनजाने में कपड़े से फिसल गई और सीने का नजारा पूरी तरह बॉस की आंखों में उतर गया। यह पल मानो उसकी संयम की आखिरी डोर को तोड़ देता है। वह दिल के गुस्से को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जब स्क्रिप्ट पर दोबारा चर्चा हो रही थी, लड़की अचानक किरदार की तरह अभिनय करने लगी और एक झटके में कपड़े खींच दिए। उसके गोरे नरम कंधे सामने आ गए। बॉस अपने आप को रोक न सका और हाथ बढ़ाकर छू लिया, लेकिन लड़की ने कोई विरोध नहीं किया। उस क्षणिक प्रलोभन में वह और भी नहीं टिक सका, सीधा आगे बढ़कर चूम लिया, लेकिन तभी लड़की ने उसे जोर से धक्का दे दिया। तुम 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 बॉस हैरान रह गया और लड़की आहत होकर सीधा घर भाग गई। घर लौटने पर मां ने उसकी हालत देख ली। बहुत पूछने पर बेटी ने सच बताया कि बॉस ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। यह सुनते ही मां अगबुला हो गई और तुरंत वकील से संपर्क किया। वकील के हिसाब से अगर मुकदमा जीता गया तो बॉस को कम से कम लाखों का मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन लड़की यह बात ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी। मां को पैसों का लालच था और उसने दबाव डालकर मामला आगे बढ़ाया। इसी बीच बॉस बाहर मीटिंग पर गया था और कोर्ट से आया सम्मन उसकी पत्नी के हाथ लग गया। डिप्रेशन से पीड़ित पत्नी को जैसे ही पति की करतूत का पता चला, उसकी हालत और बिगड़ गई। दवाइयां भी असर नहीं कर रही थीं। हालात इतने बिगड़े कि एक दिन जब वह बेटी को नहला रही थी, बेटी ने जिद पकड़ ली कि उसे भी पापा के असिस्टेंट के साथ खेलना है। यह उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह तोड़ गया। उसने अपना आपा खोकर मासूम बेटी को बाथटब में डुबो दिया। सब खत्म करने के बाद पत्नी ने भी दवा खाकर अपनी जान ले ली। जब बॉस घर लौटा तो सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। मेज पर रखे सम्मन को देखकर वह समझ गया, सिर्फ एक गलतफहमी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। अंतिम संस्कार के बाद वह सीधे कोर्ट पहुंचा। बिना कोई बहस किए उसने 1 करोड़ का चेक साइन किया और गुस्से से लड़की को घूरा, फिर वहां से चला गया। लड़की को तभी एक अजीब सा डर महसूस हुआ। कोर्ट के जज से उसे बॉस के घर की त्रासदी के बारे में पता चला। दीवार पर छोटी बच्ची की बनाई तस्वीर देखते ही लूसी लड़की गहरी ग्लानि में डूब गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना भयानक हो जाएगा। उसने लेखक बॉस को माफीनामा भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसी दौरान एक रात उसके भाई का फोन आया। माता पिता जहरीले मशरूम खा बैठे थे और अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल पहुंचने पर उसे बताया गया कि पिता की मौत हो चुकी है और मां लकवाग्रस्त हो गई है। लूसी को यकीन नहीं हुआ। मशरूम पहचानने में निपुण माता पिता कैसे गलती कर सकते हैं। उसे याद आया कि उसने लेखक को जंगली मशरूम के बारे में बताया था। क्या यह बदले की साजिश थी? भाई ने उसकी बात को उसके मानसिक आघात का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया। बाद में लूसी ने देखा कि लेखक की लेखन शैली बदल चुकी है। प्रेम कथा से हटकर अब वह रहस्य और अपराध लिख रहा था। एक इंटरव्यू में लेखक ने कहा कि उसे नई प्रेरणा की देवी मिल गई है। यह सुनकर लूसी कांप उठी। परिवार माहौल बदलने समुद्र किनारे छुट्टी पर गया। लूसी ने वहां लेखक की झलक पाई और उसका पीछा किया, पर गली के मोड़ पर वह गुम हो गया। घर वाले उसकी बातों को पागलपन मानते रहे। तूफान में उसका दूसरा भाई समुद्र में डूब गया। लूसी को भीड़ में लेखक की झलक दिखी, फिर गायब। मामला दुर्घटना मान लिया गया, पर लूसी को यकीन था कि इसमें लेखक का हाथ है। सालों बाद भी वह अपनी छोटी बहन को कहीं बाहर जाने नहीं देती थी। तभी उसका बड़ा भाई किसी गुंडे के हाथों मारा गया। पुलिस ने कहा किसी ने कैदी को चिट्ठी लिखकर भड़काया कि भाई उसकी पत्नी से संबंध रखता है। लूसी समझ गई कि यह भी लेखक का षड्यंत्र है। उसने पत्रकार को हायर किया। पत्रकार ने जांच शुरू की। पता चला कि मशरूम हादसा, डूबने की घटना और भाई की हत्या, सबके पीछे अजीब संदेह है और इन सबका विवरण लेखक की किताबों में पहले से मौजूद था। पत्रकार ने रिपोर्ट छापी, पर सबूत के अभाव में नौकरी से निकाल दिया गया। उधर लूसी ने पाया कि उसकी छोटी बहन गुपचुप लेखक से मिल रही थी और उसका फैन बन चुकी थी। डर के मारे लूसी ने पत्रकार की मदद से लेखक की किताब लॉन्चिंग में घुस बैठी।